हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आपका अपने यूट्यूब चैनल निश्चित क्लासेस झुंझुनू पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो की, जिसमें पहला क्वेश्चन है, समान समय में तरुण व लोकेश की अपेक्षा 50% अधिक कार्य करता है। लोकेश अकेला उस कार्य को 20 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने समय में समाप्त कर लेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समान समय यानी समय है वो दोनों का समान है, और व्यक्ति हैं दो, एक है तरुण और एक है लोकेश। दोनों मिलकर कार्य करते हैं। जो इनकी कार्य की एफिशिएंसी है वो है, तरुण लोकेश की अपेक्षा 50% अधिक काम करता है। यानी लोकेश अगर 100 काम करता है तो तरुण 50% अधिक यानी 150 कार्य करेगा। जब इन दोनों को काटते हैं तो 0 से 0 कट जाएगा, और 5 दिए 15 और 5 दूनी 10। आगे हमसे बोला गया है कि जो लोकेश है, लोकेश अकेला इस काम को 20 दिन में कर सकता है। लोकेश अकेला इस कार्य को 20 दिन में कर सकता है। हमारे हिसाब से एक दिन में वो कितना काम करता है, 2 काम करता है, तो 20 दिन में करेगा कितना करेगा, 2 गुणा 20 बराबर 40 कार्य। क्या करेगा, 40 कार्य करेगा, या इसे कह सकते हैं कि 40 पेड़ लगाएगा। ठीक है, तो वो 20 दिन के अंदर 40 पेड़ लगाएगा। अब दोनों मिलकर कितने पेड़ लगा सकते हैं, तरुण और लोकेश दोनों मिलकर कितने पेड़ लगाते हैं, 3 और 2 कितने हो गए, 5। दोनों मिलकर एक दिन में कितने पेड़ लगा सकते हैं, 5 पेड़ लगाते हैं। ठीक है, दोनों मिलकर एक दिन में 5 पेड़ लगाते हैं, तो 40 पेड़ लगाने के लिए उन्हें कितना समय लगेगा। तो क्या करेंगे, 40 में 5 का भाग दे देंगे, और 40 में 5 का भाग देंगे तो 8 दिन आ जाएगा। ठीक है, यानी 40 काम करते हैं, एक दिन में वो 5 काम करते हैं, तो 40 काम करने में उन दोनों को 8 दिन लगेंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, पास में बने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, व कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ए और बी साथ में एक काम को 16 दिनों में पूरा करते हैं। ए प्लस बी दोनों मिलकर किसी काम को करते हैं तो वो करते हैं 16 दिन में, तथा बी और सी एक साथ उसी काम को 24 दिन में पूरा करते हैं। बी प्लस सी है, वो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करते हैं, 24 दिन में। यदि ए सी से 3 गुना कार्य करता है, जो ए है वो सी से कितना करता है, 3 गुणा करता है। ठीक है, यानी सी का 3 गुणा करेगा, जो सी करेगा वो उसे 3 गुणा काम करता है। जो ए है वो सी का 3 गुणा काम करता है, तो सभी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। अब ए बी करते हैं 16 दिन में और बी सी करते हैं 24 दिन में, तो सबसे पहले हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। जब 16 और 24 का हम एलसीएम लेते हैं तो 16 और 24 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 16 × 48, 24 दूनी 48, यानी 48 इनका एलसीएम आ गया। तो ये जो काम है, जो टोटल काम है वो 48 हो गया। टोटल काम कितना हो गया, 48। हम इसका जो एलसीएम लेते हैं उससे टोटल काम 48 हो गया। अब हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि ए प्लस बी है, हम सी है उसको अक्स मान लेते हैं और बी को वाई मान लेते हैं। तो प्रश्न के हिसाब से हमें बोला गया है कि जब हम देखते हैं तो ए बी कितना काम करता है। ए बी दोनों मिलकर 16 दिन में 48 काम करते हैं। एक दिन में कितना करेंगे, 16 × 48 यानी 3 काम करेंगे। उसी प्रकार और बी और सी 24 दिन में 48 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करते हैं, 2 काम करते हैं। अब आगे हमसे बोला गया है कि जो ए है वो सी का 3 गुणा करता है, यानी सी अगर अक्स है मान लें तो जो ए है वो 3 अक्स हो जाएगा, और बी को हम वाई मान लेते हैं। ठीक है, आगे हम इसको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं कि वाई और ऊपर वाले में हो जाएगा 3x बराबर कितना है
3 काम, और y प्लस अक्स बराबर कितना है 2 काम। ठीक है, y और 3 अक्स मिलकर करते हैं 3 काम, y और अक्स मिलकर करते हैं 2 काम। तो यहाँ जब हम इसको माइनस करते हैं, जब माइनस करते हैं तो y से y कैंसिल हो जाएगा, और 3 अक्स में से अक्स निकालेंगे तो 2 अक्स बच जाएगा, और 2 अक्स बराबर 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 बच जाएगा। तो अक्स बराबर हो जाएगा 1/2। अब हमें अक्स का मान आ गया। अक्स हमें किसको माना था? c को माना था। तो अक्स बराबर हमारे पास में 1/2 आ गया, तो c बराबर क्या हो गया? c हो गया 1/2। जब c 1/2 हो गया और दोनों 2 काम करते हैं, c 1/2 करता है तो b कितना करेगा? b करेगा 3/2, क्योंकि टोटल काम 4 होते हैं। 4 काम में से आधा काम वो कर लेता है तो 1.5 काम ये करेगा। 3/2 काम b कर लेगा। अब a है वो 3 अक्स है और अक्स बराबर 1/2 है। ये हम इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, जब हमारे पास में जो b है उसकी वैल्यू अगर 3/2 आ जाती है तो 3/2, 3 में से 3/2 निकालेंगे तो 3/2 ही शेष बचेगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा? 3/2। आगे हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि सभी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखो क्वेश्चन बड़ा टेढ़ा है। तो हम इन तीनों का ये कार्य हो गया 1 दिन का, इस सारे कार्य को जोड़ते हैं तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2 और ऊपर बच जाएगा 3 + 3 + 1। नीचे 2 हैं तो 2 से 2 कटते जाएंगे और ऊपर जो संख्या वैसी की वैसी बढ़ जाएगी। कितना हो गया? 7/2। यानी तीनों मिलकर 1 दिन में 7/2 कार्य करते हैं। कितना करते हैं? तीनों मिलकर 1 दिन के अंदर जो कार्य करते हैं तीनों, वो कितना हो जाता है? 7/2। कितने दिन में? 1 दिन में। ठीक है, अभी इनको करने कितना है? 48 कार्य करने हैं। तो 48 कार्य करने के लिए हम क्या करते हैं कि 48 में जो इनका 1 दिन का काम है उसका भाग देते हैं, तो 7/2 हो जाएगा। 2 ऊपर चला जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा तो 96, 48 दूनी 96 हो जाएगा। 48 दूनी 96/7 दिन। तीनों मिलकर जो हैं वो 96/7 दिन में पूरा कार्य करेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा है। इसमें a + b 16 दिन में पूरा करते हैं और b + c 24 दिन में करते हैं। दोनों का एलसीएम लेंगे 48 आएगा। 48 जब एलसीएम आ जाता है तो हम उनकी 1 दिन की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। 16 का 48 में भाग देंगे 3 बार जाएगा, तो a b मिलकर 1 दिन में 3 कार्य करते हैं, b c मिलकर 1 दिन में 2 कार्य करते हैं। अब हमें बोला गया है कि जो c का 3 गुना 1 कार्य दक्ष है, तो हम c को अक्स मान लेते हैं, b को y मान लेते हैं, तो a हो जाएगा 3 अक्स। जब इन तीनों को हम आपस में काटते हैं तो काटने के बाद में x की वैल्यू हमारे पास में 1/2 आती है। x की वैल्यू 1/2 आ जाती है, और जब b और c दोनों 2 कार्य करते हैं तो 2 में से 1/2 निकालेंगे तो 3/2 शेष बच जाएगा, और जब 3 में से 3/2 निकालेंगे तो 3/2 शेष बच जाएगा, जो कि a की एफिशिएंसी हो जाएगी। अब तीनों की एफिशिएंसी को हम जोड़ लेंगे। जब तीनों की एफिशिएंसी जोड़ते हैं तो 7/2 होता है, और 7/2 को हम क्या करते हैं कि 48 कार्य हैं 1 दिन में करते हैं 7/2, तो इसका भाग दे देंगे। जब हम 48 में 7/2 का भाग देंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और 48 दूनी 96 हो जाएगा, अपॉन में 7 रह जाएगा, और यही हमारा उत्तर होगा। अगर हम इसको आगे सोल्व करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वो हमें ऑप्शन के ऊपर देखना पड़ेगा। अगर ऑप्शन में 96/7 मिल जाए तो हमारा आंसर यही सही है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।